क्या रीज़न है सोल स्प्लिट का ट्विन फ्लेम जर्नी में? ट्विन फ्लेम को स्प्लिटेड सोल, दोनों अलग अलग शरीर में भी कहा जाता है। क्या रीज़न है? एक सोल के दो इक्वल हाफ पार्ट, एक डिवाइन मैस्कुलिन के शरीर में तो दूसरा डिवाइन फेमिनिन के शरीर में, एक मैस्कुलिन एनर्जी तो दूसरा फेमिनिन एनर्जी। सोल मतलब प्राण। प्राण इज एनर्जी। एनर्जी इज कलेक्शन ऑफ एटम्स। तो आप एक एनर्जी हैं जिसे स्प्लिट किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। एनर्जी और सोल कैन रिमेन्स इन फिजिकल बॉडी और इन अदर रियल्म। आत्मा शरीर के अंदर रह सकती है या स्पिरिट वर्ल्ड में भी रह सकती है। अब जैसे ही एक सोल दो स्प्लिटेड पार्ट, दो अलग शरीर में ट्विन फ्लेम बनकर आते हैं तो एक ट्विन बहुत इंट्यूटिव होगा, क्रिएटिव होगा, वहीं दूसरा लॉजिकल होगा, फैक्चुअल होगा। अब क्वेश्चन ये है कि स्प्लिट होने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? ट्विन फ्लेम सोल को स्प्लिट होकर दोनों स्प्लिटेड सोल को दो डिफरेंट बॉडी में आने की क्यों ज़रूरत पड़ी? हम सभी इस अर्थ पर कुछ न कुछ लेसन सीखने और कर्मा बैलेंसिंग के लिए आते हैं। ऐसे में कोई एक सोल एक बॉडी में आकर लेसन लर्न करती है तो उसमें हो सकता है उस सोल की एक लाइफ टाइम कम पड़ जाए और उसे दूसरे बॉडी में आफ्टर डेथ फिर से आना पड़े अर्थ पर लेसन लर्न करने के लिए और कर्मा बैलेंस करने के लिए। वहीं ट्विन फ्लेम एक सोल के स्प्लिट पार्ट दो अलग अलग शरीर में आकर लेसन लर्न एंड कर्मा बैलेंस करती है। So you can fast track it and exit the matrix by getting liberated. ज़्यादातर ट्विन फ्लेम की ये लाइफ लास्ट इनकारनेशन होती है। ये सारी बातें आपको पता लगने लगती हैं जैसे ही आपकी कुंडलिनी एनर्जी ऊपर की ओर उठकर अवेकंड हो जाती है। द मोर यू हील द मोर यू विल रियलाइज। स्पिरिट सोल को आप ऐसे समझें, दो लोग जो एक सोल को शेयर करते हैं। सभी ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट करके इस अर्थ पर आते हैं कि वो इस अर्थ पर अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे और इसी लाइफ टाइम में रियूनाइट होंगे। 3D वर्ल्ड में दोनों ट्विन फ्लेम का लास्ट जन्म, अंतिम जन्म कहा जा सकता है। दोनों ट्विन फ्लेम अर्थ पर आकर कर्मा बैलेंस करते हैं। वो कहते हैं ना, एक से भले दो। They have 3D experiences of good and bad, right and wrong, white and black, happy and sad. सोल स्प्लिट के कुछ और रीज़न ये भी हैं। एक सोल दो डिफरेंट बॉडी में, मतलब क्या समा होता होगा जब आप अपनी आँखों से अपने आप को देखते हैं, जब आप अपने आप से बातें करते हैं, जब आप अपने आप से प्यार करते हैं। मीटिंग योर सेल्फ, talking yourself, loving yourself in another body. ट्विन फ्लेम या स्प्लिटेड सोल ओल्ड सोल्स होते हैं जिन्हें पैरेलल लाइफ का एक्सपीरियंस भी होता है। मतलब यहाँ अर्थ पर रहते हुए लगेगा जैसे आप दो जिंदगी एक साथ जी रहे हों। इसके साथ साथ यिन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस करना, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी जो सभी सोल में होती हैं, पर इसे बैलेंस रखना ट्विन फ्लेम को आना चाहिए। जो ट्विन फ्लेम मैस्कुलिन एनर्जी से अधिक ऑपरेट करेगा, मतलब वो बहुत अधिक लॉजिकल होगा, फैक्चुअल बातें उसे समझ आएंगी। इमोशंस को समझना, एक्सप्रेस करना उतना नहीं आता होगा। वहीं अगर फेमिनिन एनर्जी अधिक हुई, सोल में फेमिनिन एनर्जी अधिक हुई तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा गिविंग, एक्स्ट्रा केयरिंग, एक्स्ट्रा सबोटेज, आई मीन सेल्फ सबोटेज, एक्स्ट्रा सब कुछ एक्स्ट्रा होगा। ओवर इमोशंस रहेंगे और लॉजिक या प्रैक्टिकल लाइफ को समझ पाना कठिन होगा जो फेमिनिन एनर्जी से ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे में ट्विन फ्लेम को दोनों एनर्जीज बैलेंस करने होते हैं, जो कि स्प्लिट होकर दोनों एनर्जीज को एक ही सोल में एट अ टाइम बैलेंस करना होता है। दिस इज energy work and achieving mastery in balancing emotions and raising vibration.
ट्विन फ्लेम्स स्प्लिट सोल का एक और रीजन, पास्ट लाइफ में मिले पेन, इतना भयंकर पेन, टॉर्चर या लंबी गंभीर बीमारी या एक्सट्रीम ह्यूमिलिएशन या बहुत बड़ा कोई लॉस, जिससे सोल और इमोशनल बॉडी बहुत अधिक पेन में आ जाती है। इस केस में ट्विन फ्लेम स्प्लिट होकर एक हाफ सोल अर्थ पर ऐसे घर में जन्म लेती है जहां लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, मतलब उनकी लाइफ लगभग इजी गोइंग रहती है। और वहीं दूसरा हाफ सोल जिसको हीलिंग की बहुत ही अधिक ज़रूरत होती है, तो ऐसे में 5D में वो सोल हील या रेस्ट कर रहा होता है। क्योंकि सोल तो एक ही है, आप ऐसे समझिए, सोल एक दो पार्ट में स्प्लिट हुआ। एक ने चूज किया हेल्दी, और हेल्दी पार्ट जो सोल का कुछ हद तक हेल्दी पार्ट, और एक ने चूज किया डैमेज्ड एरिया, डैमेज्ड पार्ट। ऐसे में कोई एक ट्विन फ्लेम की लाइफ जो हेल्दी पार्ट चूज किया, उसकी लाइफ अच्छी होगी। अर्थ पर वो सबसे पहले आएगा, वो सोल सबसे पहले इनकारनेट होगी और उसकी लाइफ में डिफिकल्टीज कम होगी। इजी गोइंग लाइफ वो चूज करके आती है इस अर्थ पर। एंड द डैमेज्ड पार्ट ऑफ द सोल, जो दूसरा पार्ट जो डैमेज्ड, बहुत ज्यादा डैमेज्ड पार्ट था, वो सोल that the damaged part of the soul spends a long time in 5D till it is ready to go on earth. ऐसे में दोनों ट्विन फ्लेम्स के एज में बहुत गैप देखा जाता है, क्योंकि एक ट्विन फ्लेम अर्थ पर आ गया, उसने अपनी लाइफ शुरू की, लाइफ उसकी इजी गोइंग है, और दूसरा ट्विन फ्लेम जो कि ज़्यादा टाइम ले रहा था क्योंकि वो ज़्यादा डैमेज पार्ट में रहा। 5D में वो जब अर्थ पर 5D में वो रहा क्योंकि उसकी सोल की जो डैमेज्ड पार्ट है वो ज़्यादा उसने चूज़ किया था, और 5D में वो रेस्टिंग मोड पे था या हीलिंग मोड पे था। वो जब अर्थ पर जन्म लेता है तो लगभग 10 साल से ऊपर का गैप दोनों ट्विन फ्लेम में देखे जाते हैं। कभी कभी तो 25 से 30 साल तक का गैप दोनों ट्विन फ्लेम के बीच देखी जाती है। ऐसे कंडीशन में जब सोल एक तरह से हॉरेंडस पेन या एक्सट्रीम टॉर्चर या बहुत ही अधिक इनक्योरेबल लंबी बीमारी से अगर गुजर के मौत हुई, तो वो फिर ऐसी लाइफ टाइम ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं। और एज गैप यहाँ पे जबरदस्त देखा जाता है, बहुत ही अधिक एज गैप, 10 साल से ऊपर तक का एज गैप, मतलब समझ लीजिए हो सकता है 40 तक। ऐसे भी सेशंस में आए हैं जो डिवाइन मैस्कुलिन की एज 18, 20 और डिवाइन फेमिनिन की एज 70, 73 तक। तो आप समझ सकते हैं कितने साल का एज गैप। यस, इतना एज गैप भी होता है ट्विन फ्लेम में। तो ये था वीडियो ट्विन फ्लेम के सोल स्प्लिट क्यों होते हैं। ट्विन फ्लेम वैसे तो 100% ट्विन फ्लेम का मीनिंग ही है, द मीनिंग इज द वन सोल इन टू स्प्लिटेड, हाफ स्प्लिटेड पार्ट इन 2 डिफरेंट बॉडीज। तो ये था कंप्लीट वीडियो। पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पर ध्यान रखिएगा पर्सनल सेशन में टाइम लगता है, पर्सनल सेशन फ्री नहीं हो सकता। और इसके साथ ही साथ क्या आप ट्विन फ्लेम हैं, कंफर्म है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ट्विन फ्लेम रिलेटेड गाइडेंस, ट्विन फ्लेम रिलेटेड इनर वर्क, ट्विन फ्लेम रिलेटेड आपको, अगर आप अभी किस स्टार्टा में हैं, जर्नी अभी तक कहाँ पे अटक गई है, या सोलमेट से भी अगर आप डील कर रहे हैं, या लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन या करियर रिलेटेड रीडिंग के लिए, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।